तरीका होता है और इसे आप पीपीटी के माध्यम से इतना इजी वे में समझाते जो नॉर्मल से नॉर्मल हर एक इंसान इसको इजी वे में समझ जाता है। इस चीज के लिए तो आप ऑल ओवर इंडिया में ऑलरेडी पहले से ही फेमस है, क्योंकि आपका प्लान जो है लगभग सभी ग्रुप में दिखा जाता है कि आपका ही प्लान लोगों को दिखाया जाता है, ताकि जो है आपके प्लान से एक इजी इंसान भी इजी भाषा में समझ जाता है। यस, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर आपको। थैंक यू वेरी मच सर। साथ में जो है सर, किसी भी चीज का दो चीज होता है, एक होता है प्रैक्टिकल, एक होता है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। आपका माइक म्यूट हो गया अनिल जी। हाँ। ओके ओके, सॉरी। अभी आ रहा है सर? यस सर, यस सर। ओके ओके, थैंक यू सर बताने के लिए। यस, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी चीज का दो पार्ट होता है, जैसे कि एक प्लान प्रेजेंटेशन कमल सर ने बताया एकदम इजी वे में, और इसके बाद जो है दूसरा होता है टेक्निकल। जितना प्लान प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है उतना ही टेक्निकल भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दो टाइप के लोग इस दुनिया में मिलेंगे। एक टाइप के ऐसे मिलेंगे कि कितना भरना है, कितना मिलेगा, इतना बताओ। उन्हें टेक्निकल से कोई मतलब नहीं होता है, यानी उनको इस सब से कोई मतलब नहीं होता किस तरीके से यहाँ पे कैसे मैकेनिज्म है, कहाँ से आता है, कैसे आता है। सिर्फ उनको सिंपल भाषा में समझना होता है कि मैं कितना भरूंगा और मुझे कितना मिलेगा। और उसी तरीके से दूसरे टाइप में एक लोग होते हैं जो टेक्निकल होते हैं। उनको इससे मतलब नहीं है प्लान प्रेजेंटेशन से कितना भरना है, कितना मिलेगा। उनको जो है उस प्लान के गहराई में जाना होता है कि एक्चुअल में ये मिलता कैसे और एक्चुअल में ये काम करता कैसे। जैसे कि बहुत सारे लोगों को जो है ना सिर्फ इतना पता रहेगा कि बिटकॉइन 2008 से आया है और ये माइनिंग के जरिए पे इतना रेट चल रहा है और इतना जाने वाला है और इस समय इतना चल रहा है। दोस्तों उसी में बहुत सारे इंटरेस्टेड लोग जो 1% ऐसे है जिसको पूरा का पूरा उसका मैकेनिज्म पता होता है, और जब तक उसको पूरा मैकेनिज्म पता ना हो तब तक वो घुसेगा नहीं उस प्रोजेक्ट के अंदर। ऐसे ही दोस्तों हर एक चीज में होता है। तो जिस तरीके से पूरे बीटीसी का अगर बिटकॉइन का अगर हम टेक्निकली देखें तो 1% लोगों को नॉलेज है कि एक्चुअल में ये बिटकॉइन काम करता कैसे, उसकी मैकेनिज्म कैसे है, उस मैकेनिज्म के अंदर ये हॉल्विन सिस्टम क्या होता है, ये कैसे होता है। इस तरीके से बहुत सारे कम लोग होते हैं जो डिटेल्स में जानकारी लेना चाहते हैं। और जो दोस्तों ये डिटेल्स में जानकारी लेते हैं ये कभी पैनिक नहीं होते, क्योंकि इनको पूरा टेक्निकल नॉलेज होता है, और टेक्निकल नॉलेज की वजह से ये पैनिक हो नहीं पाते। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इंफॉर्मेशन के ऊपर ही सब कुछ होता है। जितना ज्यादा आपको नॉलेज हो उतना ज्यादा दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और जितना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा उतना दोस्तों आप पैनिक नहीं हो सकते। ये पूरे सिस्टम के अंदर 3 महीना सभी का बहुत खराब समय रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि जिन्होंने जूम डेली अटेंड किए हैं वो कभी पैनिक नहीं हुए, वो भले किसी के भी टीम से हो, वो कभी पैनिक नहीं हुए, क्योंकि जूम के अंदर उनको अच्छा इंफॉर्मेशन डेली नॉलेज मिलता था। और पैनिक ऐसे लोग ही हुए जो कभी जूम अटेंड नहीं करते थे, अपलाइन की बात सुनते नहीं थे, और टेक्निकल कभी जानना नहीं चाहते थे। वो सिर्फ अपलाइन को इतना ब्लेम करना चाहते थे, तुमने बोले थे इतना भरो और इतना मिलेगा, मुझे इतना मिला नहीं, मुझे तुम्हारे सिस्टम से कोई लेन देन नहीं है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि लाइबिलिटीज और असेट्स जो है हम खुद अपने हाथ से तैयार करते। अगर हमने किसी को पूरा सिस्टम बता के अगर हम लाते हैं उसे, तो वो हमारे लिए असेट्स का काउंट होता है। अगर दोस्तों हमने सिर्फ उसे प्लान समझा दिया, उसको टेक्निकल नॉलेज नहीं दिया, तो दोस्तों वो हमें हमारे लाइबिलिटीज बन जाता है। क्योंकि उसको सिर्फ हमने इतना बताया था कि इतना भरने पे इतना मिलेगा। दोस्तों उसके गहराई में उसे पता नहीं होता है, और वो कभी सुनना भी नहीं चाहता। वो तो सिर्फ अपने अपलाइन के इस बात पे रेडी हो जाता है कि मुझे इतना भरने पे इतना मिलेगा, और यही दोस्तों एक लाइबिलिटीज का काम करता है। तो यस, इस पूरे कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपने लिए लाइबिलिटीज बनाए रहेगी और बहुत सारे लोगों ने अपने लिए असेट्स बनाए रहेंगे। लेकिन जिसने अपने टीम के अंदर टेक्निकल नॉलेज दिया रहेगा, हर पल उनका साथ दिया रहेगा दोस्तों, ऐसे लोगों ने असेट्स बनाए, बाकी के लोगों ने लाइबिलिटीज बनाए। तो चलिए हमें जो है ज्यादा से ज्यादा असेट्स बनाना है, लाइबिलिटीज हमें नहीं बनाना है, क्योंकि लाइबिलिटी जो है ये हमारे लिए बहुत भारी होता है, हमें आगे चल के काम करने नहीं देता है दोस्तों, और ये हमें परेशान करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बच के रहना है, और हमारे टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को नॉलेज देके लाना है दोस्तों। और नॉलेज की वजह से दोस्तों आपका जो है प्रेशर, ये कभी भी कितना भी कुछ हो जाए पैनिक नहीं हो सकते। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दुनिया का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो अपग्रेड नहीं होता है, अपडेट नहीं होता है। और जो अपग्रेड नहीं होता और अपडेट नहीं होता है वो नोकिया के जैसे उसे पूरे मार्केट से जाना होता है। तो उसी तरीके से दोस्तों ये मेटा ओजोन भी जो है दोस्तों ये अपग्रेड और अपडेट होके आया हुआ है वर्जन 2।
तो ये जो है आप सभी को बता दूं कि ये यहाँ पे अपने आप को अपग्रेड किया है, और ये अपग्रेड किस तरीके से किया है ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं। क्योंकि वर्जन 1 के अंदर आप सभी को पता रहेगा कि वर्जन 1 के अंदर जो है सोर्स कोड ओपन नहीं था दोस्तों। सोर्स कोड मतलब एपीआई। एपीआई का मतलब होता है दोस्तों दुनिया का कोई भी बाहर का डेवलपर हमारे इस ब्लॉकचेन पे अपना खुद का कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं सकता था दोस्तों। यानी कि हम खाली यूजर ही अपना खुद का कॉन्ट्रैक्ट बना सकते थे, और हम खुद जो यूजर खाली कॉन्ट्रैक्ट बना सकते थे। ये भी जो है पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में अपने आप में एकदम अलग चेंजेस था दोस्तों। आज तक जो है पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम डायरेक्ट ब्लॉकचेन से जुड़े हैं। हम जो है हमेशा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हैं, और जितने भी दोस्तों आज तक स्कैम हुआ है ये सारे के सारे स्कैम जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट में हुआ है। यानी कि डायरेक्ट हम ब्लॉकचेन को कभी भी डिलीट एडिट डुप्लीकेट नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमें यह समझाया जाता था कि ये ब्लॉकचेन को नहीं कर सकते। यस, ब्लॉकचेन को नहीं कर सकते, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को किया जा सकता था, और हम सभी ने आज तक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट में काम किए थे। लेकिन आपको इतना बता दूं कि अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ओनर आप खुद हो तो दोस्तों इसे एडिट डिलीट नहीं कर सकते। और आपको यहाँ पे बता दूं कि ब्लॉकचेन का ओनर कोई भी रहने दीजिए। बहुत सारे सवाल आते हैं कि ब्लॉकचेन किसका है, रियल में वहां से है कि इंडिया से है, किसान सर का है। मैं आपको इस चीज में आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि इस दुनिया में किसी ना किसी एक इंसान का ही कोई ना कोई प्रोजेक्ट होता है। लेकिन हमें इस पे ज्यादा से ज्यादा ये रिसर्च करना चाहिए टेक्निकली कि यस, ये प्रोजेक्ट भले दुनिया में किसी भी इंसान का हो, लेकिन वो इंसान इसके अंदर इंटरफेयर कर सकता है क्या। हमें इसमें ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करते रहना है, ज्यादा से ज्यादा डेवलपर से मिलना है, और डेवलपर से सीखना है, समझना है, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। ना कि इसके पीछे हमें टाइम पास करना है कि ये प्रोजेक्ट किसका है। प्रोजेक्ट तो किसी ना किसी इंसान का होगा दोस्तों, लेकिन टेक्निकली जिस भी इंसान का हो उसका कंट्रोल नहीं होना चाहिए। वरना आज तक हमने सारे प्रोजेक्ट करके देखे, हमने अपने दोस्त यार, यहाँ तक के बहुत सारे लोगों ने अपने पेरेंट्स को भी दोस्तों यहाँ पे एमडी बनाया रहेगा, लेकिन वो भी स्कैम हो गया। क्योंकि दोस्तों दुनिया में पैसे के सामने कभी किसका नियत फिर जाए ये कब नहीं बोल सकता है, किसी को नहीं बोल सकते। तो हमें यहाँ पे ऐसा देखना चाहिए कि यस, जितना भी कुछ हो जाए उसका इंटरफेयर नहीं होना चाहिए उस प्रोजेक्ट में, तब जाके बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है दोस्तों। जिस तरीके से बिटकॉइन भी कोई एक इंसान ने बनाया है, और वो इंसान को पूरी दुनिया में कोई ना देखा है ना जानता है, लेकिन बस एक मात्र जो है दोस्तों उसने टेक्नोलॉजी के अंदर वो अपने अंदर अपने राइट्स में नहीं लिया है दोस्तों। यानी बिटकॉइन को जिसने भी बनाया है दोस्तों, आज चाहते भी दोस्तों कुछ नहीं कर सकता है। जैसे एक आम इंसान अपना कंप्यूटर लगा के माइनिंग करता है, उसी तरीके से दोस्तों वो माइनिंग कर सकता है। लेकिन यहाँ पे वहां पे पूरा राइट्स जो है उसने पूरे पब्लिक को दे दिया है। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे मेटा ओजोन वर्जन 2 जो है, यहाँ पे वर्जन 2 इतना अपग्रेड वर्जन में आया है जिसकी कोई हद नहीं है दोस्तों। मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन शेयर करके यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि मेटा ओजोन का इस पूरी दुनिया में कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। इसे हमें टेक्निकली समझना जरूरी है। टेक्निकली समझने के लिए हमें यहाँ पे देखना है कि यस, इसका दोस्तों हम ब्लॉकचेन ओपन करते हैं, और यहाँ पे देखिए जैसे कि वर्जन 1 का ब्लॉकचेन अलग था, वर्जन 2 का ब्लॉकचेन अलग है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि जब ये प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन पे है तो प्लान कैसे चेंज हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये दोनों ब्लॉकचेन डिफरेंट है, और कभी प्लान ना तो चेंज हुआ है, ना तो कभी दोस्तों जिंदगी में प्लान चेंज हो पाएगा। जैसे कि वर्जन 1 के अंदर जो प्लान डे 1 में था, यानी 16 तारीख 2022 को, 16 सितंबर 2022 को जो प्लान था दोस्तों, आज भी वही प्लान है, और आज भी वो प्लान कभी चेंज नहीं हुआ है। यस, प्लान जो चेंज हुआ है ये वर्जन 2 है, और वर्जन 2 का जो है एक्सप्लोरर और ब्लॉकचेन सारे अलग है। और दोस्तों इसमें चेंज नहीं हुआ है, इसमें अपग्रेड हुआ है। यानी कि जो कुछ हमें वर्जन 1 के अंदर हमने 2 साल के अंदर जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हमें दिखे, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आज तक नहीं बना है जो सिंगल वे में पास हो जाए और एक ही बार में पास हो जाए। हर बार जो है उसमें अपग्रेड करना होता है, अपडेट करना होता है। जब इस दुनिया में पहली बार मोबाइल आया था, पहली बार कंप्यूटर आया था, तो आपको पता होगा दोस्तों कितने बड़े साइज में आया था। लेकिन आस्ते आस्ते टेक्नोलॉजी और आस्ते आस्ते करते करते दोस्तों आज इतना चेंजेस हो चुका है कि आप देख पा रहे हैं कि एक
चिप के अंदर भी मोबाइल आ गया है, घड़ी के अंदर मोबाइल आ गया है, लेकिन दोस्तों पहली बार जो है ना ऐसा नहीं हुआ था। उसी तरीके से वर्जन 1 का जो ब्लॉकचेन है उसमें जो जो कुछ खामियां था वो सारे चीज को कमी किया गया है। जैसे कि पहले 70% अनस्टेट होता था दोस्तों, और ये 70% अनस्टेट होने की वजह से एक साल में ज्यादा से ज्यादा सप्लाई मार्केट में आता था, जिस वजह से हमें रेट थोड़ा सा नीचे दिखने मिलता था दोस्तों। इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन यहाँ पे कर लिया है कि वर्जन 2 में यहाँ पे 70% जो है ये अनस्टेट नहीं होएगा, ये बर्निंग वॉलेट में चले जाएगा दोस्तों। और आपको बता दो कि वर्जन 1 के अंदर दुनिया भर का कोई भी डेवलपर अपना खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता था। इसका सोल्यूशन वर्जन 2 के अंदर दोस्तों लाया है, जो एपीआई है, ओपन सोर्स कोड जिसको बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, इस एपीआई के माध्यम से दुनिया भर का कोई भी डेवलपर अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अपना टोकन, किसी भी का टोकन यहाँ पे बना सकता है दोस्तों। और आपको मैं बता दूं कि दुनिया भर का डेवलपर ये ओजोन का ही ब्लॉकचेन क्यों चूज करेगा, ये भी सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। उसके चूज करने के दो दो बेनिफिट है यहाँ पे। सबसे पहला चूज करने का पहला रीजन ये है दोस्तों, इस ब्लॉकचेन का टीपीएस सबसे ज्यादा है। जैसे कि आप सभी ने देखे प्लान के अंदर भी इसका टीपीएस है 1 मिलियन, और जिस भी ब्लॉकचेन का टीपीएस ज्यादा होता है दोस्तों उसका गैस फीस कम होता है। और दुनिया में ऐसा हर एक चाहता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ब्लॉकचेन पे बने जिसका गैस फीस कम हो और मेरे यूजर्स को कम यहाँ पे चार्ज पे करना पड़े। इसीलिए दोस्तों आपको याद रहेगा कि सबसे पहले इस दुनिया में यूज केस लाने वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक ब्लॉकचेन है इथेरियम, जो वर्ल्ड का नंबर 1 ब्लॉकचेन है दोस्तों। सिर्फ एकमात्र यूज केस में जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, उसका भी टीपीएस जो शुरुआत में बहुत कम था, जिस वजह से दोस्तों लोग मजबूरी में उसके यहाँ पे लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते थे। जैसे ही उसका कॉम्पिटिटर आपके सभी के सामने ट्रोन आया, उसने टीपीएस ज्यादा लाया दोस्तों, तो लोग वहां पे कन्वर्ट होके, आप सभी को पता रहेगा, ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट फिर ट्रोन के ब्लॉकचेन पे बनने लग गया। जैसे फिर ट्रोन का कॉम्पिटिटर दोस्तों मैटिक आया, और मैटिक ने थोड़ा सा टीपीएस बढ़ाया, जिस वजह से गैस फीस कम होने लगा, तो लोगों ने ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो है मैटिक के ऊपर यानी कि पॉलीगॉन के ऊपर अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाना शुरू किया दोस्तों। उसी तरीके से इस समय जो है सोलाना के ऊपर आपको सबसे ज्यादा दिखेगा दोस्तों। अब आपको यहाँ पे दोस्तों लोग पूरे 1 साल 2 साल से इंतजार कर रहे थे कि कब यहाँ पे ओजोन का ब्लॉकचेन का मेननेट लाइव हो और इसका सोर्स कोड मिल जाए दोस्तों, क्योंकि पूरी दुनिया में सबको पता था टीपीएस सबसे फास्ट वाला कोई ब्लॉकचेन है तो ओजोन है। लेकिन उनकी एक मजबूरी थी कि यहाँ पे दोस्तों वर्जन 1 का सोर्स कोड ओपन नहीं था। यहाँ पे दोस्तों सोर्स कोड ओपन होके देखिए, ओजोन चेन एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि कोई भी डेवलपर को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो यहाँ से सारी कोडिंग उसे मिल जाएगा दोस्तों। और आपको बता दूं दोस्तों, इतना कोडिंग तो आपको दुनिया के कोई भी ब्लॉकचेन में नहीं दिखेगा। इतना लेटेस्ट वर्जन का ये ब्लॉकचेन है, इतना हाई टीपीएस के साथ। और दोस्तों आपको बता दूं, टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेटेस्ट चीज लाना। जैसे कि आज अगर हम कभी कोई मोबाइल लेने जाते हैं तो सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि सबसे लेटेस्ट मोबाइल देना, यानी कि ओल्ड चीज को कोई नहीं पूछता है। जितना ज्यादा आपके अपग्रेड है उतना ज्यादा दोस्तों यहाँ पे काम आने वाला है। तो दुनिया का सबसे अपग्रेडेड ब्लॉकचेन हमारा है। और दोस्तों इतना ही नहीं, आपको मैं बता दूं कि ऐसी मैकेनिज्म इसमें फिट किया हुआ है कि यहाँ पे डेवलपर ज्यादा से ज्यादा हमारे इस ब्लॉकचेन पे ही कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों दुनिया में पहली बार ये ओजोन ब्लॉकचेन का डेवलपर ने इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे डेवलपर को ध्यान दिया है कि कोई भी दुनिया में इसके ऊपर डेवलप करता है, यानी कोई भी डेवलपर अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसी का टोकन डिप्लॉय करता है तो दोस्तों यहाँ पे उसे दोस्तों यहाँ पे मिलने वाला है इस गैस फीस का, यहाँ पे कुछ परसेंटेज 50% दोस्तों इसे डेवलपर को मिलने वाला है। यानी कि यहाँ पे मान के चलिए कोई एक डेवलपर है, तो डेवलपर जो है कभी भी इथेरियम या ट्रोन के ब्लॉकचेन को इसीलिए दोस्तों प्रमोट नहीं करेगा क्योंकि उसके ब्लॉकचेन पे सिर्फ डेवलपर को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने का सिर्फ चार्जेस मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे चार्जेस तो मिलेगा ही, साथ में कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने के बाद जितना भी गैस फीस यूज होएगा उस गैस फीस का दोस्तों यहाँ पे इस डेवलपर को दोस्तों गैस फीस में भी 50% मिलने वाला। ऐसा मैकेनिज्म दुनिया के किसी भी ब्लॉकचेन में नहीं है दोस्तों। इस वजह से यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला है। जैसे कि दोस्तों देखिए, अभी तक एक भी टोकन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय नहीं हुआ है। जैसे कि हमारा यहाँ पे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो डिप्लॉय हुआ है, इसके अंदर 24 घंटे के अंदर इतने ट्रांजेक्शन हुए और 24 घंटे का ये गैस फीस है 9.20। तो दोस्तों ये ट्रांजेक्शन फीस जो है यहाँ पे नोट्स होल्डर को मिलने वाला है दोस्तों। लेकिन इसी के साथ में
जो दुनिया भर के कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होने वाले, उस कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय का 50% गैस फीस डेवलपर को मिलने वाला, ये अपने आप में बड़ी यूनिक चीज है दोस्तों। और एक आपको बता दूं दोस्तों कि इस दुनिया के अंदर यहाँ पे इतना बड़ा ब्लॉकचेन इथेरियम का है, वहां पे भी आपको पेंडिंग ट्रांजेक्शन दिखेगा दोस्तों, लेकिन आप यहाँ पे देखिए पेंडिंग ट्रांजेक्शन एक भी नहीं है, जीरो। यहाँ पे देखिए पेंडिंग ट्रांजेक्शन में एक भी नहीं है। कहने का मतलब है कि इसका टीपीएस इतना फास्ट है और इतना स्मूथ है, इस वजह से एक भी पेंडिंग ट्रांजेक्शन नहीं रहता है दोस्तों। वरना यहाँ पे इथेरियम के भी ब्लॉकचेन पे मैं आपको दिखा दूं, देखिए इथेरियम के भी ब्लॉकचेन पे मैं इसलिए कंपेयर करना चाहता हूं कि आपको जो है कॉन्फिडेंस आना चाहिए, यस हमारा ब्लॉकचेन जो है दुनिया का नंबर 1 था और दुनिया का नंबर 1 है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आप वैलिडेटर्स में अगर जाते हो तो 1,30,037 लोगों ने यहाँ पे इथेरियम पे 32 इथेरियम स्टेक करके दोस्तों वैलिडेटर बनते हैं यहाँ पे दोस्तों। इसी का यहाँ पे पूरी दुनिया में एक मैकेनिज्म चेंज कर दिया है कि 32 इथेरियम मतलब एक आम इंसान तो यहाँ तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए उसे वैलिडेटर बनने के लिए। इसी चीज को जो है दोस्तों यहाँ पे ओजोन ने पूरा मैकेनिज्म ही चेंज कर दिया है। अगर आपके पास एक ओजोन भी है तो भी आप यहाँ पे स्टेक करके वैलिडेटर बन सकते हैं। तो दोस्तों ये वैलिडेटर को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि जिस तरीके से स्टेक करने के बाद जो वैलिडेटर बनते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए पेंडिंग वैलिडेटर इस समय 1213 वैलिडेटर पेंडिंग है और एवरेज बैलेंस है 32.06। यानी आपको वैलिडेटर बनना है तो दोस्तों आपको 32.06 का यहाँ पे एवरेज बैलेंस यहाँ पे स्टेक करना होगा। और ये स्टेक करने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पे गैस फीस मिलने वाला है जितने भी इस ब्लॉकचेन पे ट्रांजेक्शन होता है दोस्तों। तो यहाँ पे इथेरियम जैसे पे भी पेंडिंग होता है और हमारे इस ब्लॉकचेन में पेंडिंग नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमारा टीपीएस बहुत ही स्ट्रांग है दोस्तों। बहुत सारी चीज है, बहुत सारी टेक्निकल चीज हम एक दिन में नहीं सीख सकते, लेकिन आस्ते आस्ते यस हमारे जैसे सांसर जैसे मेंटोर है उनके माध्यम से मुझे इतना कुछ सीखने मिलता है टेक्निकल दोस्तों। लेकिन यहाँ पे मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, यस तो यहाँ पे जो कोई सीखने की कोशिश करेगा तो जरूर यहाँ पे सीख पाएंगे। देखिए यहाँ पे जो है इस ब्लॉकचेन के अंदर एक भी अभी तक टोकन नहीं बना हुआ है, तो दुनिया भर का जो है टोकन अपने मेननेट पे कोई भी बना सकता है। और सबसे खास बात दोस्तों कि हमारा यहाँ पे टेस्टनेट भी लाइव है दोस्तों, यानी कोई भी डेवलपर जो है उसे यहाँ पे टेस्टनेट पे भी लाइव टेस्टिंग करके पॉइंट यहाँ पे सारी टेस्टिंग कर सकते हैं, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों ये हमारा टेस्टनेट का यहाँ पे देख सकते हैं कि टेस्टनेट पे आप अपना यहाँ पे पॉइंट बना के डेवलपर जो है इस एपीआई के माध्यम से यहाँ पे देखिए एपीआई का ऑप्शन दिया हुआ है और टेस्टनेट के पॉइंट पे सारी चीज जो है टेस्टिंग करके दोस्तों यहाँ पे बना सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। यस तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए एक एक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, लेकिन आस्ते आस्ते दोस्तों ये अपग्रेड होता रहेगा। अभी बहुत सारी एपीआई का काम इसके अंदर बचा हुआ है जो आस्ते आस्ते काम चालू है। यानी कि देखिए यहाँ पे जो है टोटल ब्लॉक्स में आपको दिखेगा 11,91,286, यहाँ पे इतना ब्लॉक अभी तक बन चुका है। एवरेज ब्लॉक टाइम है 0.3 सेकेंड और अब तक का टोटल ट्रांजेक्शन 28,745 का ट्रांजेक्शन हो चुका है। और दोस्तों ये गवाही देखिए यहाँ पे 1.08, यानी कि 1 से लेके 6 के बीच में दोस्तों ये ट्रांजेक्शन पे डिपेंड है, अप डाउन हो सकता है, लेकिन मिनिमम 1 से लेके 6 के बीच में दोस्तों ये अप डाउन चलता है। और यहाँ पे देखिए वॉलेट एड्रेस में आप देख रहे हैं 16,698 इतने, यानी कि इतने लोगों ने अपना चेन आईडी और आरपीसी के माध्यम से इसे कनेक्ट कर चुके हैं, इस वॉलेट को कनेक्ट कर चुके हैं दोस्तों। और यहाँ पे जो है आपको टोटल सप्लाई और ये इसके ऊपर कुछ काम चल रहा है जो आपको कल से दिखना शुरू हो जाएगा दोस्तों। सबसे खास बात जो है हमें यहाँ पे सारा का सारा एपीआई के ऑप्शन के अंदर, यानी कि हम देख पाएंगे कि यहाँ पे जो हम ब्लॉकचेन 1 के अंदर जो है ना बहुत सारी चीज इंफॉर्मेशन नहीं देख पाते थे दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखिए टॉप अकाउंट्स देख पाते हैं, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा किसके पास किसके वॉलेट में कितना है दोस्तों, ये इजी हम देख पाएंगे। यहाँ पे टॉप 50 अकाउंट में जब हम जाते हैं तो देखिए 1 नंबर अकाउंट में सबसे ज्यादा ओजोन यहाँ पे है 29,999, यानी कि लगभग 30,000 ओजोन यहाँ पे है। 28,900 इस वॉलेट में है और यहाँ पे 10,000 इस वॉलेट में है। इस तरीके से दोस्तों इनिशियल सप्लाई, जैसे कि आप सभी को पता है कि इनिशियल सप्लाई हमारा 50,000 था, उसके बाद दोस्तों ये इनिशियल सप्लाई 1 लाख हो गया है। इस 1 लाख में से अगर इस पूरे क्वाइन को आप देखेंगे तो 90,000 दोस्तों आपको यहाँ पे दिखने वाला है और 5,000 जो है 5,000 हमारे 5 नोट्स में 2-2 हजार करके 5,000 जा चुका है हमारे नोट्स के अंदर। तो अगर आप इसको टोटल करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे इनिशियल सप्लाई के अंदर 90,000 हमें सर्कुलेटिंग में दिखेगा
और 10,000 नोट्स में जा चुका है दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि 50,000 से जो 1 लाख यहाँ पे इनिशियल सप्लाई करने का रीजन ये था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो है 50,000 दोस्तों यहाँ पे एक्सचेंज पे जाने वाला है लिक्विडिटी के लिए, और 10,000 दोस्तों वर्जन 1 से लेके 2 में स्वाइप होने के लिए जाने वाला है दोस्तों। और इसी तरीके से यहाँ पे जिस तरीके से 50,000 पहले इनिशियल सप्लाई था, और यहाँ पे क्रिएटर ने 50,000 अपना 1 का देके 2 बनाया है दोस्तों, यानी कि 50,000 का 50,000 हमें लिक्विडिटी के लिए काम आने वाला है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते दोस्तों, तो जो आज माइनिंग होके हमें मिल रहा है, और माइनिंग होके मिलने के बाद अगर ये हमारा सेल नहीं होता है एक्सचेंज पे, तो दोस्तों ये भी प्रॉब्लम है। इस वजह से लिक्विडिटी को ध्यान में रखते हुए 50,000 को लिक्विडिटी यूज किया हुआ है, और बाकी के जो है दोस्तों यहाँ पे हमारे काम के लिए लिक्विडिटी के लिए रखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे जब हम चार्ट में जाते हैं, तो चार्ट के माध्यम से भी हमें यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे एक्टिविटीज दिखता है कि किस तरीके से कितना ग्राफ के माध्यम से समझाया हुआ है कि एवरेज ट्रांजेक्शन फीस क्या है, न्यू ट्रांजेक्शन कितना है, यानी डेट वाइज हम देख पाएंगे यहाँ पे, और सारा का सारा इंफॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। यानी कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम इसके माध्यम से देख सकते हैं। और यस, आस्ते आस्ते हम सारी चीज जो है टेक्निकल एक दूसरे से सीखेंगे, समझेंगे, और एक दूसरे को सिखाएंगे, समझाएंगे, और इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यस, एक दिन के अंदर ही हम सारी चीज नहीं सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डेली हम कुछ ना कुछ पॉइंट पे सीखेंगे। इस पॉइंट पे सीखने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में हम दूसरे ब्लॉकचेन से डिफरेंट क्यों है, कैसे है, अलग क्यों है। ऐसे ऐसे एक एक पॉइंट पे मैं कोशिश करूंगा कि हर एक ब्लॉकचेन के साथ में एक एक पॉइंट कंपेयर करने का। तो यस, अभी तो जस्ट ये शुरुआत हुआ है, और अभी ये शुरुआत जो है इतना जबरदस्त होने वाला है, इतना जबरदस्त होने वाला है कि दुनिया के अंदर कोई भी इंसान हमारे इस कम्युनिटी को कभी भी दोस्तों यहाँ से निगेटिव नहीं कर सकता है। इतना नॉलेज हमें अपने आप में ले लेना है। हमारे सामने दुनिया का कोई भी एमडी भी टिकना नहीं चाहिए दोस्तों, इतना नॉलेज अपने आप में भर लीजिए। यस, मैं अपना यहीं पे स्ट्रिंग ये करता हूँ, और मेरे मेंटर अपलाइन में गणेश सनके सर ने हैंड रेस किए, सर को सुनते हैं। यस सर। हेलो। यस सर। हेलो। यस सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच सर फॉर टेक्निकल। आपने जो जितना अच्छा हमें जो समझाया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि हर एक ओजोनिस्ट के दिमाग में ये चीज़ें घुस गई होंगी कि ये हमारा जो हमारा जो ओजोन है वो कितना क्लियर और क्रिस्टल है, जिसकी आप एक एक चीज़ जो है जाके टेक्निकली देख सकते हैं। और ये टेक्निकल सेशन जो है डेली चलेगा। और आज से हम लोग जो है इस कदर इसमें मेहनत करने वाले हैं। हम लोगों ने इतना पेशेंस रखा, हम लोगों ने 3-4 महीने जो है इसमें पूरी तरीके से हमने इसका इंतजार किया। तो उस इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। और टेक्निकल जो अपडेशन है वो चलती रहेगी, उसमें कोई इशू नहीं है। कोई बड़ी चीज के लिए जो है, बड़ी तैयारी के लिए, बड़ी ही चीजें उसमें करने के लिए ये सब कुछ त्रुटियां आती रहती हैं, लेकिन कैसे है ये सब सही हो जाएंगे। तो हम लोगों ने जो पेशेंस रखा है, आज हमारा वो पेशेंस खत्म हो चुका है। और हम लोग जो है पूरी तरीके से कमर कस के बैठ गए हैं। और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कुछ लोगों के सवाल हैं, तो सवाल जवाब का सेशन जो है चाहता हूं कि शंकर सर लें। और मैं उनको इनवाइट करता हूं कि जिसके अगर कोई सवाल है तो उनको अपने सही से समझा दें कि क्या क्या अभी होने वाला है। और सारा सर ने तो बता ही दिया, टेक्निकल और प्लान प्रेजेंटेशन हमारे कमल सर ने बता दिया है। तो मैं इनवाइट करता हूँ शंखे सर को कि वो आए और कुछ सवाल जवाब कुछ लोगों के लें और संतुष्टि पूर्वक उनके जो है पूरे जवाब दें। और यहाँ पे जो है कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज सिस्टम अपने पूरी तरीके से एकदम अ, जवान हो चुका है। और उसने उसमें जो है वो ताकत फूंक दी गई है, वो पावर फूंक दी गई है कि यहाँ से हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर शंके सर, आप आए और कुछ सवाल जवाब लें। तो प्लीज कम, शंके सर। यस यस यस, थैंक यू सर। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से डॉक्टर अफजल कुरैशी इन्होंने आज की होस्टिंग की है। और काबिल तारीफ है सर, आपकी जितनी प्रशंसा करे उतनी कम है। दोस्तों, मैं मेरा एक 5 मिनट का स्मॉल शेयरिंग रहेगा मेरा। और शायद अफजल जी को कुछ इंफॉर्मेशन नहीं थी कि सवाल जवाब के बारे में। तो सवाल जवाब का जो सेशन है वो हम लोग आज नहीं करेंगे।
कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा, आप उसको जो भी है वो कैरी करके आप बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। तो शान जी आएंगे कल परसों में, और जो भी है उनके सेशन में सारे सवाल जवाब होते हैं। और हमारे बीच में सारे सवालों के जवाब हमेशा हम लोग देते ही रहते हैं, हमारी जूम कंटिन्यूसली चलती रहती है। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ गणेश संखे फ्रॉम मुंबई। पिछले कुछ महीनों से हम लोग मेटा ओजोन कर रहे हैं, और दोस्तों इसमें हमने एक ही काम किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्लानर कैसे बने, प्लान कैसे दे, टेक्निकल जूम कैसे ले, लोगों के सवाल जवाब कैसे दे। तो ये सारी चीजों के लिए हमने वर्कआउट किया है, और आज इसका नतीजा ऐसा है कि कम से कम 40 से 45 लोग ऐसे टीम में हैं कि जो पूरा कमांड करके, पूरी प्रोग्रामिंग करके दोस्तों प्लान ले सकते हैं। तो उनको थैंक यू। हमारे ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर अनिल चौधरी साहब, उनको भी थैंक यू। और हमारे कमल साहब, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है। हमारे एमडी इलियास जी, ये भी हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। और हमारे ग्रेट ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर शान सर, कि आज भी उनके साथ कुछ बातचीतें हुई कुछ टेक्निकल चीज को लेके। दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक 8-9 दिन में, मैक्सिमम 8 दिन में हम लोग एक्सचेंज में आने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट शान सर करेंगे, पर जैसा उनके साथ आज हमारा बात हुआ, स्वैपिंग का भी जो है वो 8 से 10 दिन में वो भी शुरू होने की चांसेस है, मतलब हो जाएगा। सो दोस्तों अभी हमें उठना है। उठो जागो ना रुको तब तक, उठो जागो ना रुको तब तक, ना हो जाए लक्ष्य प्राप्त जब तक। यानी दोस्तों एक पतंग भी, हमेशा आपको पता है, हर पतंग जानती है, हर पतंग जानती है अंत में कचरे में ही जाना है, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना है। दोस्तों हमें आसमान छूकर दिखाना है, हमें क्रांति करनी है ओजोन में। और सारे लोग, सारे हमारे ग्रेट लीडर जो जो आज यहाँ पे उपस्थित है, उनका मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ कि उनके वजह से आज हम लोग यहाँ पर, हमें भी उनके वजह से आज यहाँ पे मौका मिलता है। तो मेरे सारे रिस्पेक्टिव जो भी लीडर्स है, उनको मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। हमारे शान सर को भी मेरा नमस्कार है। और दोस्तों हमें आगे बढ़ना है। बर्निंग मैकेनिज्म है, फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है, काफी सारे यूएसपी है जिसके 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 लिए हमारा काम जाना जाता है। और लगातार आज 21-22 महीने से लोग कंटिन्यूअसली माइनिंग ले रहे हैं। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट माइनिंग प्लेटफॉर्म हमारा है ये। और हमें क्या करना है दोस्तों, कि बिजनेस को प्रमोट करना है, हमारा पीडीएफ जो बना है उसको प्रमोट करना है, उसमें जो चीजें लिखी गई है उसको प्रमोट करना है। और एक एक हम जो भी मार्केट में किसी को कुछ प्रमोट करते हैं, कुछ बताते हैं, बराबर है, तो बताते समय आपको सब्जेक्ट टू मार्केट, इस चीज के ऊपर ध्यान रखना है। हमारा जो प्लानिंग होता है कि ओवरऑली अगर हम लोग देखने जाए तो 18, 19, 20 तक का हमारा बनता है। पर अगर आप प्लानिंग से जाओगे मार्केट में, अगर आप इस तरह से जाओगे तो आपको बहुत आसानी होगी। जैसे अगर बैंक में अगर आप 1 लाख रुपया रखते हो, तो उसकी वैल्यू होती है 1,06,000 आफ्टर 1 ईयर। मैं तो हमेशा मेरी टीम को यही बोलता हूँ कि बैंक से अगर उसको 2,000 भी ज्यादा मिले तो उसका बेनिफिट है उसमें, बराबर है। बल्कि क्या होता है कि प्रैक्टिकली जब भी हम लोग उसके उसके एनालिसिस करते हैं, जैसे किसी ने 1 लाख का ओजोन लिया तो उसका 70,000 स्टेक में चला गया, 30,000 जो है उसका इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो 70,000 जो उसका स्टेक हो जाएगा, ये भी अभी क्या होने वाला है, बर्निंग होने वाला है, बराबर है। और उसका जो भी माइनिंग आएगा 1%, वो हमें मिलने वाला है 365 डेज के लिए। प्लान यहीं पर खत्म होता है, बराबर है। बट अगर मैक्सिमम मार्केट में ज्यादा क्वांटिटी में बिजनेस करना है, तो मेरा बिजनेस करने का तरीका अलग है। मैं क्या करता हूं कि दोस्तों देखो, आपको 5% से लेके 15% एक अराउंड आपको आ सकता है। और मैं अभी भी बोलता हूँ कि जब भी अभी भी कुछ लोग कॉइन जो है वो 3, 3.5, 4 जो भी बेचते हैं, मेरे कैलकुलेशन से वो 5%, 6%, 7% है। मतलब अभी भी हम लोग अगर देखने जाए
तो हम लोग आज उतना रिटर्न दे रहे हैं, बराबर है। और कहीं पर भी मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि रेट थोड़ा सा स्लैश होता है मार्केट में। जैसे आपने पेटीएम को देखा होगा, 1600 1700 रुपया था, अभी 350 400 में चल रहा है। यस बैंक अभी 450 500 रुपया था, अभी 22 रुपया 23 रुपया 25 रुपया में चल रहा है। यानी अगर मार्केट का सिनेरियो हम लोग देखते हैं, तो क्या अगर आपके पास समझो इमरजेंसी है, तो क्या आप मतलब लोएस्ट कॉस्ट में भी आप उसको माल को काट सकते हैं, माल को बेच सकते हैं। ये सब्जेक्ट टू मार्केट है। तो मेरा ये बोलना है आप लोग को कि जैसे मंथली हमें जो भी माइनिंग आ रही है, मान लो अगर आपकी माइनिंग 5,000 के लाख की इन्वेस्टमेंट में 5,000 के ऊपर आपको 10 चली गई, तो ग्राहक क्या बोलेगा, अरे आपने तो 5 ही बोला था, हमें 10 आ गए, बराबर है। तो कस्टमर को भी थोड़ा सा एनालिसिस करने दो, ग्राहकों को भी थोड़ा सा एनालिसिस करके दो। स्टैंपिंग वाला जो मुहर लगता है, आज उन्हें दिक्कत आ रही है मार्केट में कि हाँ बाबा हमारा 20% बनता है। वो जो टक्के वाले पे जो स्टैम्प मार रहे हो ना, वो पहला बंद करो। अगर हमको मार्केट में चलना है, तो सब्जेक्ट टू मार्केट, इसका मतलब क्या है भाई, मार्केट आपके हाथ में नहीं, ना तो मेरे हाथ में है, बराबर है। बट आज जैसे हमारे 2 दिन आज हमने ओजोन में देखे हैं, अभी जैसे हमारी आईडीज लग रही है, तो उस हिसाब से जो परफॉर्मिंग हो रहा है, जो रिस्पांस मिल रहा है, ये जबरदस्त है। इतना रिस्पांस और कोई इंडस्ट्री में नहीं है। ये ओजोन की ताकत है, जो ओजोन ने आज करके दिखाया है, ये ओजोन की ताकत है। और दोस्तों, आपको इसी ताकत को स्ट्रेन देनी है, मजबूत करना है। और हमें नींव जो है हमारी, वो मजबूत करनी है, बराबर है। किसी को बहकावे में आके, किसी को झूठ बोल के पैसा हमें नहीं लेना है, हमें उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। उसको एक्चुअल में सारी चीजें बताइए। अगर हमने लास्ट, हमारा एक्सपीरियंस भी कैसा था कि जिनको जिनको हमने एक ओजोन से जोड़ा था, उनका कभी 1,000 ओजोन का खुद का कैपिटल हो गया पता नहीं चला, क्योंकि उन्होंने वो बिजनेस को समझा। वैसे ही मेटा ओजोन 2 में भी हमें वही करना है। लोगों को डिसीजन लेने दो, लोगों को आगे बढ़ने दो, लोगों को इंस्पिरेशन लेने दो, लोगों को एनालिसिस करने, लोगों को समझने दो। जो बंदे के पास आज, और मुझे सबसे बड़ी बड़ी और बड़ी खासियत यही दिखती है, मतलब सारे लीडर्स को मेरा हेड्स ऑफ है कि हम लोग कभी भी सेमिनार करते, मीटिंग करते, प्लानिंग करते या सांझी करते, किधर भी हम लोग किसी को ये बोलते ही नहीं है कि आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना ही है। मीटिंग में भी हम लोग नहीं करते। यानी लोगों को डिसीजन लेने के लिए हम लोग क्या करते, उसके ऊपर मेहनत करते। बहुत सारी इंडस्ट्री में क्या है, नेटवर्क इंडस्ट्री में, अरे आप 10,000 भरो, प्रोडक्ट रहता है 20 रुपए का, और सपने दिखाए जाते हैं 20 करोड़ के। वो कंपनी का टर्नओवर भी 50 लाख नहीं होता है, बराबर है। अगर आज हमारा आप टर्नओवर देखेंगे, सप्लाई देखेंगे, लोगों के पास माल देखेंगे, मल्टीप्लाई 9,000 करोगे, तो आपको इसका बेस समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा कैपिटल का हमारा मेटा ओजोन है, बराबर है। इसके कंपेरेटिवली में कोई भी नहीं है। सो दोस्तों, टाइम भी हो चुका है, और आपने जो आज मुझे सुना और एंटायर टीम को सुना, मैं शान जी से हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूँ, एमडी इलेज जी से भी, और सारे जो टॉप के लीडर है, सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक वीकली चार्ट बनाइए और सबको मीटिंग्स के डेट दे दीजिए। बल्कि हम लोग जूम को लगातार कंटिन्यू करें। शान जी बिजी रहते हैं, या फिर उनको समय रहता है, वो भी तभी आ सकते हैं वीक में या फिर 2 वीक में। पर हम लोग